दोस्तों तारीख थी 14 अगस्त 1947। चारों तरफ हलचल का माहौल था। एक तरफ लोगों के अंदर आजादी को लेकर उत्साह बढ़ता जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ अखंड भारत दो हिस्सों में बंटने की तैयारी में था। समय रात के 9 बज रहे थे जब दिल्ली की सड़कों पे बिजली की कड़कड़ाहट के साथ जोरदार बारिश हो रही थी। अलग अलग जगहों से लोग रायसीना हिल्स पे इकट्ठे हो रहे थे। कुछ ही देर में वहां लाखों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। जब कुछ ही समय बचा था भारत को आजाद होने में। वहां जमी भीड़ के कुछ चेहरों में आजादी की खुशी झलक रही थी, तो वहीं कुछ लोगों के चेहरे पे मायूसी भी थी। आजाद भारत के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी स्पीच इन 2 लाइनों से शुरू करते हैं। एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट हॉर, व्हेन द वर्ल्ड स्लीप, इंडिया विल बी अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। और देखते ही देखते वो घड़ी आ ही गई जब हमारे देश भारत ने आजादी की सांसें ली, जिसके लिए कई वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बंटवारे की उस काली रात के बारे में, जिसे सुन आपका कलेजा आज भी कांप जाएगा, जिसे हर सच्चे भारतीय को जरूर सुनना चाहिए था। तो दोस्तों वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार, मैं दिलीप शर्मा और आप देख रहे हैं DT। दिल्ली में रात भर बारिश के बाद 15 अगस्त की सुबह आसमान बिल्कुल साफ हो चला था, जब सुबह 8:30 बजे पंडित नेहरू ने अपने कैबिनेट के साथ शपथ ली और ब्रिटिश का झंडा हटाकर भारत की शान अपने तिरंगे को लहरा दिया। लेकिन जितनी खुशी हमें अपनी आजादी से था, उतना ही गम अखंड भारत को 2 हिस्से में टूटने का भी था। कुछ ही महीने पहले जो देशवासी आपस में भाइयों की तरह मिलकर अंग्रेजी हुकूमत से लड़ रहे थे, अब वो बंटवारे की लकड़ी की वजह से एक दूसरे के खून के प्यासे बन चुके थे। हालांकि ये सारा खेल अंग्रेजी हुकूमत का ही था, जिन्होंने डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो नीति जैसे चाल पहले ही चल रखे थे। उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर हिंदू और मुस्लिम के बीच बो रखे थे। फलस्वरूप हिंदुस्तान और पाकिस्तान बंटवारे की सबसे बड़ी वजह बने मोहम्मद अली जिन्ना, जो मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे, जो पहले ही मुस्लिम बाहुल्य एक अलग देश चाहते थे। दरअसल वे भारत के पहले प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने तो पहले से ही पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने का वादा कर लिया था, जिस वजह से मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना अलग देश मांगा और शुरू हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा। 14 अगस्त की आधी रात को ही हिंदुस्तान पाकिस्तान की बंटवारे की घोषणा कर दी गई, जहां भारत ने अपने 3,46,737 किलोमीटर की एरिया को पाकिस्तान के रूप में खो दिया। इस बंटवारे की वजह से फैले दंगे में लाखों निर्दोष लोगों की जान भी चली गई, जिस घटना को आज भी याद करके हमारी रूह कांप जाती है। अब भारत और पाकिस्तान की जनता को अपनी मजहब के हिसाब से किसी एक मुल्क को ही चुनना था। इस बंटवारे की वजह से करीबन 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जन्मभूमि को छोड़ दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1.4 करोड़ लोगों का विस्थापन हुआ था। विभाजन के एकदम बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़ के पाकिस्तान गए, तो वहीं 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़ के भारत लौट आए थे। जब पंजाब बंटवारे से करा रहा था, तब दिल्ली के रेलवे स्टेशन से पाकिस्तान के लिए एक स्पेशल ट्रेन निकलती है, जिसमें पाकिस्तान में पलायन करने वाले सरकारी अफसर कर्मचारी के साथ साथ उनके परिवार वाले भी मौजूद थे। जैसे ही ट्रेन पटियाला स्टेशन पहुंची तो उस ट्रेन पे हमला बोल दिया गया, जिस हादसे में एक महिला और एक बच्चे की मौत हो जाती है। और जब इसकी खबर कराची और लाहौर में मिली, तो बदले की आग में उन्होंने अमृतसर आने वाली पहली ट्रेन को ही अपना निशाना बना डाला। जब ये ट्रेन पाकिस्तान से अमृतसर स्टेशन पहुंची तो नजारा दिल दहला देने वाला था। इस ट्रेन में एक भी जिंदा इंसान नहीं था। ट्रेन पूरी तरह से लाशों से लदी पड़ी थी। एक ट्रेन की आखिरी बोगी पे दिल दहला देने वाली सूचना भी लिखी हुई थी, जहां लिखा था कि पटेल और नेहरू को आजादी का ये तोहफा मुबारक हो। बस और क्या, अब बदले की आग और भी भड़क पड़ी। अब दोनों तरफ से आने वाली ट्रेनें केवल लाशों से ही लदी पड़ी थी। कोई भी जिंदा इंसान वापस नहीं आ पाता था। इसलिए भारत पाकिस्तान का विभाजन काले इतिहास से कम नहीं है, जिसे सोच के आज भी हमारी रूह कांप जाती है। भारत विभाजन इतना कठिन होता गया कि इसमें जन, धन, जल और जमीन के बंटवारे के साथ साथ ऑफिसरों की कुर्सियों, किताबों और टाइपराइटरों तक का बंटवारा हुआ था। हद तो तब हो गई जब भारतीय सेना के बंटवारे की बात कही गई। भारतीय सेना में हिंदू, मुस्लिम, सिख सब थे, जिनमें 2/3 सैनिक भारत के हिस्से में आने थे, तो वहीं 1/3 सैनिक पाकिस्तान के हिस्से में जाने थे। बाकी चीजों की तरह इन वीर योद्धाओं का भी बंटवारा कर दिया गया। दोस्तों ये बंटवारा बहुत ही दर्द भरी कहानी दे गया, जिसे सुन हमारी आंखें आज भी नम हो जाती है। क्या यह बंटवारा सही था या फिर गलत? आप अपनी राय हमें कमेंट जरूर करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।